मीटिंग अगले 2 महीने में होनी है। यहाँ पर में जो सशक्त है ये पता हो रहा है 10वां होना चाहिए कि 12वीं। आपका बात सुन लीजिए, आपका बात सुन लिया गया। इस पर फिर से हम वोट आपको कराएंगे, अवसर मिलेगा। संविधान लिखने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, इस बात को वोट कर रहे हैं कि क्या लिखना है, घबराइए। अब चुनाव के समिति के 7 लोग जो इसमें चुनाव को कराएंगे उनका नाम जान लीजिए। और अगर वो साथी यहाँ हैं, क्या उनका हम लोग परिचय करा सकते हैं? पहला नाम है समस्तीपुर से हम लोग के दल के अभियान के सभापति डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी का। भूपेंद्र यादव जी को पहले चुनाव समिति में पहला सदस्य भूपेंद्र यादव जी बन गए। दूसरा नाम बेगूसराय से आर सिंह साहब। कहां? तीसरा नाम सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर सुरेश शर्मा जी। कहां है? मैं चाहूंगा कि आगे बच्चे लोग जान लें आप लोग कहां लोगों का सबसे किस्मत है, आप लोग आगे आ जाइए। चौथा नाम है सिवान से वरिष्ठ अधिवक्ता गणेश राम जी का। पांचवा नाम है पूर्वी चंपारण में प्रसिद्ध डॉक्टर रंजन सिंह जी का। छठा नाम है सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर अरविंद सिंह जी का, जो भोजपुर शाहबाद से आते हैं। अरविंद जी कहाँ? अरविंद जी कहाँ भागने चुके हुए? अरविंद जी को आ रही है। और 7वां नाम है मुजफ्फरपुर से स्वर्णलता सहनी जी का। आप लोगों का परिचय लेंगे और इसके बाद में आपको बताऊंगा कि चुनाव होगा कैसे। इसकी पूरी मार्गदर्शिका भी आपके पास भेजी जाएगी। अरविंद जी से मैं आग्रह करूंगा कि अरविंद जी जरा मंच पर आ जाए, तब तक आप लोग अपना परिचय करा पाएंगे। भगत की धरती से भी होनी चाहिए, परमंडल का अनुसार होना चाहिए। मैं डॉक्टर मंजूर नबी मोतिहारी पूर्वी चंपारण का रहने वाला, यूरोलॉजिस्ट हूँ प्रोफेशन से, पटना मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की। प्रशांत को इसके पहले जिस कॉलेज में पढ़े थे, साइंस कॉलेज में, उसी कॉलेज का मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ। और समाज सेवा मेरा शुरू से एक लक्ष्य रहा है। समाज को बदलने के लिए जब प्रशांत निकले 2022 में, तब से मैं इनका एक सिपाही की तरह से इनके साथ इनके विचार को आगे बढ़ाने में लगा रहा हूं। भैया बहुत समिति है, संविधान का है, कोई विशेष मजबूर नहीं है। सबको अवसर उसमें आ जाएगा तो आप चुनाव भाग नहीं पाएंगे। इलेक्शन में जितना लोग सोच रहे हैं नाम छूट गया, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो चुनाव नहीं लड़ता, वो भी सोच लीजिएगा। तो ये वो लोग हमको नहीं मिलना है, हमको ये व्यवस्था है। आनंद सिंह मेरा नाम है, रामचंद्रन सिंह। मैं बेगूसराय से हूँ, पेशे से इंजीनियर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में साइंटिस्ट, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में डिप्टी मैनेजर, पेट्रोलियम गवर्नमेंट ओमान में
इंस्पेक्शन एक्सपर्ट गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी में, और वहां से लौट के वहां से त्याग पत्र दे के अन्ना आंदोलन और अभी बेगूसराय में बच्चों को पढ़ाता था। मेरा जो जीवन का बहुत सा समय बीत गया, कम से कम 2 तिहाई तो जरूर बीत गया। जो बचा हुआ जीवन काल है बिहार के लिए, बिहार में मेरी जो भी थोड़ी सी उपलब्धि है वो बिहार की मिट्टी, बिहार के समाज की बदौलत है, और इसी बिहार को पुनः समर्पित है। त्वदीय वस्तु गोविंदे तुभ्यदेव समर्पये। इसी बिहार में सब कुछ दिया, थोड़ा या बहुत, इसी बिहार को सब कुछ समर्पित है। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं यादव समस्तीपुर जिला और मैं भारत जनता ठाकुर के सानिध्य में 1974 से राजनीति में रहा और प्रशांत जी के जन संस्कार से जुड़े हुए थे और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में बिहार की खुशहाली के लिए कि बिहार के हर चेहरे पर लालिया है और हर घर पर खुशहाली आए, इस लड़ाई में पूरी तरह समर्पित होकर उनके साथ जय बिहार, जय जय। क्या नाम बता सर? मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। मैं भोजपुर जिला के संदेश थाने के अकगांव गांव का रहने वाला हूं और मैं साइंस कॉलेज से जंतु विज्ञान में से किया, IAS अफसर से रिटायर किया हूं। कैमूर जिला में जिलाधिकारी रहा हूं, पूर्णिया में जिलाधिकारी रहा हूं और मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट फूड कॉर्पोरेशन से रिटायर किया। आज आप सभी लोगों को देखकर भभुआ जिला को आपने सुना होगा कि ग्रीन सिटी बना था। भभुआ जिला का ग्रीन सिटी, भभुआ शहर को ग्रीन सिटी बनाने वाला मैं ही जिलाधिकारी। और आज जो देख रहा हूं मैं प्रशांत किशोर जी जो बहुमत और जनमत लेकर अच्छा बिहार बनाने की दिशा में अग्रसर हुए हैं, मुझे आज याद आ रहा है ये चीज देखकर कि ऐसे ही मैं पूरे जनता को बुलाकर कलेक्ट्रेट हॉल में और भभुआ को ग्रीन सिटी बनाने का निर्णय लिया था और लोग आगे बढ़कर भभुआ को ग्रीन सिटी बनाए थे। आज हम लोग प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बिहार को उन्नत बनाने की दिशा में आगे बढ़े हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम लोगों ने संकल्प बिहार के लोगों ने लिया है तो बिहार के लोग ही बिहार को आगे बढ़ाए। आप केवल साथ रहिए, प्रशांत जी को साथ दीजिए, हम सब लोग मिलकर साथ दें और एक नया बिहार आपको देखने को मिलेगा। इसमें कहीं भी कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। मैं एडवोकेट गणेश राम उर्फ ज्ञान रत्न। मैं स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से हूँ, यानी सीवान जिले से हूँ। और इसी पटना विश्वविद्यालय से जहां हम लोग आए हैं, इसी पटना विश्वविद्यालय से हमने 2 विषय से एमए किया। पहला विषय इकोनॉमिक्स था और दूसरा विषय एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी था। और अभी सिवान जिले में मैं सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हूं। माननीय प्रशांत किशोर जी की एक बात मुझे चुभी
क्योंकि मैं बचपन से एक समाज सेवी के रूप में जाना जाता हूं अपने जिले में। और माननीय प्रशांत किशोर जी ने कहा कि अभी तक आप लोगों ने वोट नेताओं के लिए दिया है, क्योंकि सब पार्टी के नेता कहते हैं कि हमको वोट दीजिए, हम आपका दुख दलिदर दूर करेंगे। लेकिन माननीय प्रशांत किशोर जी ने कहा कि अभी तक आप लोग नेताओं के लिए वोट दिए हैं, अब आप लोगों को अपने बच्चों के लिए वोट देना है, तो अपने बच्चों के भविष्य को समाज सुधार सके। इनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे वो लोकोक्ति याद आ गई कि जाके पावन फाटे बेवारी सेका जाने वीर पर आई। जो कभी गरीबी को देखा नहीं होगा, जो कभी गरीबी को नजदीक से नहीं देखा होगा, वो गरीबों की दुख दर्द को नहीं समझा होगा। कितनी अच्छी बात है माननीय प्रशांत किशोर जी ने कहा कि सबसे कमजोर, सबसे वंचित, सबसे उपेक्षित, सबसे शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को पहले हम नेतृत्व देना चाहते हैं। आप लोगों की क्या सहमति है कि कितना सबों के दिल को छू गया और सब लोग इनके बाद को समर्थन किया। इसलिए मैं आप लोगों से इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा जुड़ करके इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इसके साथ अपनी वाणी में बयान दूंगा कि एक बूंद गैरत का पानी जब तक रहे जवान में, एक बूंद गैरत का पानी जब तक रहे जवान में, बट्टा कभी न लगने देना बिहार के पैमान में, बिहार के पैमान में। जय भारत। हेलो हेलो, ये मैं आपके इस्तकबाल करने के तरीके में कुछ बदलाव करना चाहता हूं। अच्छे लोग, अच्छी सोच से भरा हुआ मैं कहीं मंच पर चढ़ता हूं तो सबसे पहले मेरे माता पिता को याद आता, क्योंकि उन्होंने ऐसा बनाया है कि लोग हमको मोहब्बत करते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले इस हॉल में आए हुए तमाम लोग, चाहे मंच पर हैं चाहे हॉल में हैं, मैं आपके माता पिता हम उन्हीं के बदौलत हैं। और मैं अपना परिचय क्या दूं, मैं गोपालगंज जिले से आता था। मेरी पढ़ाई भी स्कूल में हुई 7वां तक। मढ़ौरा हाई स्कूल से मैं मैट्रिक पास किया हूँ। गोपालगंज कॉलेज में पढ़ा हूँ। मैथमेटिक्स ऑनर्स पढ़ा हूँ। मैं बिहार यूनिवर्सिटी में 5वां स्थान आया था। वो तब आया था जब एक पेपर में हमको 0 नंबर मिला। जयप्रकाश जी आंदोलन में सीमांत सेंटर पर उस पेपर में रसम मार के हुआ, फिर भी मैं बिहार मैं अपना कैरियर एक साइंस टीचर के रूप में जमशेदपुर टाटा। उसके बाद मैं बोकारो स्टील प्लांट में 5 साल नौकरी किया। वहां के ग्रेजुएट अप्रेंटिस के संगठन का मैं जनरल सेक्रेटरी हुआ और उसके बाद मैं बिहार प्रशासनिक सेवा हुआ। बिहार में कई जगह मैंने काम किया, देखा और समाज को देखा हूँ बहुत दूर से, और समाज के गरीबी को देखा हूँ, क्योंकि मैं उसी गरीबी से निकल के आया हूँ। इसलिए हर गरीब आदमी को हमको पोटेंशियल रहता है। मैं एक बात कहूंगा कि जितने व्यवस्थित तरीके से ये काम हो रहा है, आप यह संकल्प ले लीजिए कि 2 अक्टूबर के बाद अगर आप जन सुराज में हैं तो आपका जाति जन सुराज है, आपका धर्म जन सुराज है। जब तक हम अपनी जाति को जन सुराज नहीं मानेंगे,
जनसुराज की जाति नहीं मानेंगे, धर्म का नहीं मानेंगे, तब तक हम इतना बढ़िया डिसीजन लेने में बहुमत से निर्णय नहीं ले सकते। आप लोगों ने देखा कि बहुत में पर प्रशांत किशोर जी का नाम माता पिता का प्रशांत रखा होगा किशोर जी। भूगोल पढ़िएगा तो प्रशांत महासागर से बड़ा कोई महासागर है। हम लोग के लिए फर्क बात है कि प्रशांत हमारे मेंटर हैं, लेकिन हमारे नेता नहीं हमें ये बताते हैं। यहाँ नेता बनने की होड़ लगी हुई है कि मंच पर बैठेंगे तो नेता हो सकते हैं, नहीं बैठेंगे तो नहीं हो सकते हैं। ये व्यवस्था बना दी गई है और चुनाव हम लोग को लगाया गया है और हम आपको भरोसा देते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हम लोग कराएंगे। और शेरों का कुछ और ना है तो मैं एक शेर कहूंगा, सिमटेंगे इस कदर की हर दिल में समा जाए। सिमटेंगे, आप लोग के लिए कह रहे हैं, सभी लोग के लिए, सिमटेंगे इस कदर की हर दिल में समा जाए और फैलेंगे इस कदर पर जमाने में छा जाए। इस कदर के साथ मैं आप लोगों का कृतज्ञता का नमन किया है। मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ और उनका भी मैं इस्तेमाल करता हूँ जो 2 करोड़ के लोग हमारे अपने खून पसीना को ईंधन के रूप में जलाने के लिए बिहार से बाहर गए हुए हैं और वो संघर्ष कर रहे अपने जीवन से। मैं उनको भी सलाम करता था और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो, का नाम है सुरेश शर्मा, सुरेश कुमार सर। जितना लोग सोच रहा था बिहार आएगा तो छूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं, सोच रहा था शासन क्या छूटेगा नहीं। बोलिए सही सही बोला नहीं, मैंने इसको छोड़ दीजिए, बहुत गाना लगती है और पढ़ाई समाज से बहुत गरीब परिवार से निकल कर आइए समाज में ताली बजाइए। और सर मैं यह भी बता दूं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में रिजर्वेशन के लिए और मेरा 13वां स्थान था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में। और मैं विषय भी बता दूं कि मेरा विषय था फिजिक्स था, हिस्ट्री था और सोशल। इन विषय के साथ हमने उसको क्लियर किया है और अब अपनी गाथा अपने कहना बढ़िया नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का गौरव है कि मैं जब अंचल अधिकारी के रूप में जहाँ रहा हूँ तो कई हजार लोगों को मैंने पर्चा दिया जमीन। देखिए अपने जन्मदिन पर हम अपने जन्मदिन पर मैं वार्षिक पर्चा वितरण करता हूँ। ये लोग वार्षिक पर्चा के लिए अप्लाई करते थे, साल भर का इकट्ठा कर जो बात मैंने आपको बताई कि जनसुराज में जो हम लोग की मूल सोच है कि हर समाज में काबिल आदमी है और हर काबिल आदमी किसी समाज का। ये इसलिए नहीं खड़े हैं कि पिछड़ा, इसलिए खड़े हैं कि बिहार का सबसे काबिल आदमी जैसे गिनती है और ये पिछड़ा भी है। ये सामंजस्य आपको जनसुराज के सारे निर्णयों में दिखेगा। अंतिम एक हम लोग की महिला साथी उनको सुनिए, स्वर्णलता शाली की, उसके बाद 1 घंटा खड़े होकर किया। आप लोग आए हैं समझ कर चाहिए। स्वर्णलता शाली के लिए एक बार ताली बजाकर मेरे प्रशांत किशोर को भाइयों जोरदार ताली से स्वागत
कुछ याद मेरी करियो, कुछ याद मेरी करियो। मैं आजीवन इस पृथ्वी पर जब तक रहूंगी, हमारे नेता प्रशासन आपका जीवन भर हयावानी रहेगी। अति पिछड़ा के बेटे को आपने कितना सम्मान दिया है, मैं बहुत भावुक हो गई। तहे दिल से आपका बहुत बहुत लाख लाख करोड़ बार आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे मंचासीन सम्मान से सम्मानित भाइयों, मेरी बहनों, बिहार के कोने कोने से आए हमारे जिला के अधिकारी, हमारे प्रखंड के अधिकारी, हमारे पंचायत के अधिकारी, हमारे अनुमंडल के अधिकारी, बिहार के बहनों भाइयों, मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ और वादा करती हूँ जिन्होंने मेरे को इतनी विश्वास जगाया है, मैं जरूर उसको साकार करके दिखाऊंगा। भाइयों, जन सुधार इतनी एक जो इनका वर्ड की मीनिंग है, आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है आपके जनता का सुंदर राज जो हम बनाएंगे। आपको कल्पना जो है यथार्थ में बदलने वाली है, वो और कोई नहीं बल्कि आप लोग की वजह से ही बदलने वाली है। बहुत बहुत आप सबों का ये आज जो 70 सालों में नहीं हुआ, वो आज हो रहा है। हमारी महिलाओं को 244 सीट में से 40 महिलाओं को लड़वाने की बात हो रही है विधानसभा में। किसी पार्टी ने, किसी दल ने आज तक हिम्मत नहीं किया, सोचने की हिम्मत नहीं किया, यहाँ तो करके दिखाया है। इनके लिए जोरदार ताली कीजिए भाई। बहुत बहुत आप सबों का बिहार के कोने से आए हमारे भाइयों, मैं बस इतना ही बोलूंगी, एक नई बिहार को बनाने के लिए यहाँ आए हैं तो दृढ़ संकल्प करके जाइए और जा करके अपने ऊर्जा को एक एक पंचायत में लगा दीजिए। ये बिहार को इतनी ऊंचाई तक ले जाना, भारत के अग्रणी नामों में मेरा बिहार का नंबर 1 नाम है। बहुत बहुत आप सबों का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया कि हमारे